क्या आप आईपीओ सब्सक्राइब करते हो? अगर हाँ, तो कैसे करते हो? क्या टीवी में देख के आईपीओ लिया जाता है या बगल वाले अंकल जी से पूछ के आईपीओ लिया जाता है? अगर आप सीखना चाहते हो कि आईपीओ को कैसे एनालाइज करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो के एंड में आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये सीख जाओगे कि आईपीओ इज वर्थ सब्सक्राइबिंग और नॉट। सो लेट्स बिगिन। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मिस्टर मार्केट वाला चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं कपिल गुप्ता, मिस्टर मार्केट वाला। फ्रेंड्स, आईपीओ का मार्केट बहुत गर्म है। एक के बाद एक अच्छी अच्छी कंपनियों के आईपीओज आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रैब करने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स 15 दिन में पैसे डबल होने की स्कीम गारंटी चलाई जा रही है। स्टार्टिंग विद हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो आईपीओ आया था, उसने लिस्टिंग गेन्स दिया 115% का और डे हाई ऑलमोस्ट 140% तक का लगा के आया वो स्टॉक। उसके बाद मंडे को जो राउट मोबाइल्स का आईपीओ लिस्ट होने वाला है, ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें बता रहा है कि उसकी भी बहुत बम्पर लिस्टिंग होने वाली है। सो फ्रेंड्स, 21 सितंबर का जो वीक है, उस वीक में 3 बड़ी कंपनियों के आईपीओज आने वाले हैं। नंबर 1 इज चेमनन स्पेशलिटी केमिकल्स, ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। नंबर 2 इज कैम्स लिमिटेड एंड नंबर 3 इज एंजल ब्रोकिंग। सो इन तीनों कंपनी में क्या आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, ये खुद आपको डिसाइड करना है। और इस डिसाइड करने के लिए जो 5 पैरामीटर्स हैं, हम एक के बाद एक उसको समझ लेते हैं। सो नंबर 1 पैरामीटर है, आपको सबसे पहले जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। गूगल में जाके या किसी भी वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगा। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर सबसे पहला चीज आपको ये देखना है कि उस कंपनी के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स कितने साल के मेंशन किए गए हैं। जैसे राउट मोबाइल्स के केस में था कि शायद उन्होंने 2 या 3 साल का ही पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मेंशन किया था, जो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट ऑन एन एवरेज अगर 5-7 साल का हमें मिलता है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि उस कंपनी का जो सेल्स है, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बहुत अच्छे से बैलेंस शीट नहीं भी पढ़ना आता है तो भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। सो आप ये देखोगे कि उस कंपनी का जो बेसिक सेल्स है, यानी जो उसका रेवेन्यू है, वो बढ़ रहा है कि नहीं। उसका जो बॉटम लाइन है, यानी उसका प्रॉफिट, वो जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो बढ़ रहा है कि नहीं। ईयर 2020 में उसका कैसा परफॉर्मेंस है, मैं कहूंगा कि आप उसको एक बार साइड रख दें तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि 2020 जो ईयर है, दिस इज अ वेरी वाटरशेड ईयर। तो इसके फाइनेंसेस को हम थोड़ा अलग रख देंगे, बट पास्ट परफॉर्मेंस आपको उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर मिलेगा। हाँ, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आप जरूर देखना कि कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक साल दर साल किस रेट से बढ़ रहा है। ग्रॉस ब्लॉक का ये मतलब होता है कि whether the company is investing the profits earned for its future growth, यानी जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसको अपनी एसेट बिल्डिंग के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे खर्च कर रही है कि नहीं। और अगर नहीं कर रही है तो क्या वो पैसा सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दिया जा रहा है या प्रमोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो ये आप जरूर चेक करें। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, पर उस इंडस्ट्री का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, हमारी ये भी जिम्मेदारी है समझना। सो वेदर दैट इंडस्ट्री इज अ सनराइज इंडस्ट्री या वो इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री और अभी उसका अप ट्रेंड चल रहा है, उस इंडस्ट्री की जो दिग्गज कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, हमें इन सब चीजों को समझना होगा जिस भी आईपीओ को हम सब्सक्राइब करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए केमिकल इंडस्ट्री का जो आईपीओ आ रहा है, तो केमिकल इंडस्ट्री को एक सनराइज इंडस्ट्री के तौर पे देखा जा रहा है। अभी कोविड के टाइम पे या चाइना के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना का जो केमिकल कारोबार है वो धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो सकता है। तो इंडिया के फ्यूचर में केमिकल इंडस्ट्री को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है एंड हेंस एक ये सनराइज इंडस्ट्री के तौर पे निकल के आ सकता है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू एनालाइज। और उसके बाद आप ये देखो कि सेक्टर की दिग्गज कंपनियों का जो पास्ट रिकॉर्ड है या करंट रिकॉर्ड है वो कैसा चल रहा है। इन सब चीजों को जानने के बाद हम ये समझेंगे कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से होता है, यानी उसका एवरेज पी जो है हमें वो समझना है। और उस इंडस्ट्री की जो कंपनीज है उनका एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, हमें ये समझना है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अब जबकि हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि इंडस्ट्री कैसी है और इस इंडस्ट्री की कंपटीशन में जो कंपनीज हैं वो कैसी हैं, हम अपनी कंपनी पे वापस आएंगे और हम ये देखेंगे कि हमारी कंपनी का जो वैल्यूएशन है, क्या वो इंडस्ट्री के वैल्यूएशंस के हिसाब से है कि नहीं। क्या वो प्रीमियम पे कमांड कर रहा है आईपीओ, या वो आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट हो रहा है और उसने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे पैसा छोड़ा है कि नहीं। सो इसके लिए आप अगेन प्राइस अर्निंग रेशियो को एक सिंपल बैरोमीटर के रूप में समझ सकते हैं और प्राइस टू बुक वैल्यू को आप एक सिंपल बैरोमीटर के रूप में समझ सकते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है, जिस भी प्राइस पे ये बुक मतलब जो बुक बिल्डिंग इशू है वो इशू हो रहा है, या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत ज्यादा लग रही है कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो ये आईपीओ थोड़ा रिस्की हो सकता है लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से।
फ्रेंड्स, नंबर 4 पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है। आईपीओ में उठाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी किस लिए कर रही है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच द कंपनी इज रेजिंग, क्या वो डेट चुकाने में इस्तेमाल हो रहा है, कंपनी के पुराने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वो पैसा सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच के कैश आउट कर रहे हैं, या फिर वो पैसा एक्चुअली में कंपनी के अंदर जाएगा और कंपनी के आने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बूस्ट करेगा, उसकी अर्निंग्स को बूस्ट करेगा। हमें इन सब चीजों को बहुत जरूर से देखना है कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। इस सब के कॉम्बिनेशन और फैक्टर को हम ध्यान में रखकर ही आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे। लास्ट पॉइंट हमें जो ये ध्यान रखना है कि हम आईपीओ को सेकंड या थर्ड डे के करीब सब्सक्राइब करेंगे। ऐसा करने के पीछे एक रीजन ये है कि हमें ये जानना है कि आईपीओ को बड़े बड़े फंड हाउसेस, क्यूआईबीज और एचएनआईज का रिस्पॉन्स कैसा मिला है। अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा है तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आईपीओ अच्छा परफॉर्म करेगा लिस्टिंग डे के दिन। एक बात और ध्यान में रखो फ्रेंड्स, एचएनआईज जो होते हैं दे यूजुअली टेक लोन्स फ्रॉम द मार्केट एंड देन दे पुट इनटू आईपीओस। ये क्या करते हैं, ये ब्याज में पैसा बाजार से उठा के आईपीओ में लगाते हैं। तो उनका जो रिटर्न होता है, उनका रिटर्न एक्चुअली कैलकुलेट होता है उनकी कॉस्ट प्लस उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसके ऊपर। सो दे नीड एक्चुअली सर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ देयर रिटर्न्स। हम और आप अगर लगा रहे हैं, हमें अगर लिस्टिंग गेन्स नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे होल्ड कर सकते हैं। बट एचएनआईज को हर रोज का ब्याज लगता है और जितने दिन उनको स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा उनका ब्याज, उनकी लागत बढ़ती जाएगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैरोमीटर जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग डे के दिन कितना परफॉर्म करने वाला है। सो आई होप मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई होंगी आईपीओ को सब्सक्रिप्शन करने के बारे में। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि आईपीओ जब भी लॉन्च होता है बहुत फैनफेयर होता है, बहुत पीआर मशीनरी उसके पीछे लगा दी जाती है। सो हो सकता है वो आईपीओ कभी कभी आपको डिसीव कर दे, बट उसके नंबर्स, उसका बैलेंस शीट और बड़े बड़े फंड हाउस का जो उसके अंदर इंटरेस्ट है, जनरली इन सब चीज़ों से आप धोखा नहीं खा सकते हो। और अगर आपने इन सब चीज़ों को खुद से स्टडी कर लिया तो आपको बगल वाले अंकल जी से बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपना आईपीओ खुद से डिसाइड कर सकते हो whether you want to subscribe or not. So please like, share and subscribe the channel. बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपको सबसे पहले पता चले। एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपको इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा, जो नहीं अच्छा लगा वो भी बताइए। एंड मैं भविष्य में आपके लिए और भी ऐसी टॉपिक्स के ऊपर अच्छी वीडियोस लेके आते रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टू मिस्टर मार्केट वाला फॉर मोर।